शाहजर की जहरीली और घटिया असलियत आखिरकार माज के सामने आ ही जाती है। माज को अब जाकर समझ आता है कि शफा ने जो एक एक बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। दूसरी तरफ नरमीन अपनी आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए बैठी है कि बस जल्दी शाहजर घोड़ी चढ़कर उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन तभी माज उसे ऐसा जोरदार झटका देता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माज साफ कहता है शाहजर अब बदल चुका है, वो तो अब मेरा नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। माज गुस्से में नरमीन से कहता है तूने शफा के साथ जो कुछ किया वो मुझे बिल्कुल बरहद नहीं है। मैं अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और ना ही कभी शादी करूंगा। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब माज गुस्से में आकर शफा को तलाक दे देता है। तलाक के बाद टूटी हुई शफा मजबूर होकर आरेलियान के घर शरण लेती है, लेकिन शाहजर के शातिर दिमाग में तो कुछ और ही खौफनाक पक रहा होता है। उसके लिए ये एक सुनहरा मौका है शफा को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसाने का। शाहजर शफा के सामने एक ऐसी खौफनाक शर्त रखता है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वो शातिर मुस्कान के साथ कहता है उमर का ऑपरेशन तभी होगा जब तुम मुझसे निकाह करोगी। शफा का खून खौल उठता है। वो कांपते हुए शाहजर से कहती है आखिर क्यों मेरी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ने पर तुला है। मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बेहद खुश हूँ। लेकिन शाहजर अपनी हवस और जिद में अंधा होकर कहता है तुम इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो। वो माज तुम्हें दे ही क्या सकता है। बेहतर है कि तुम उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लो। लेकिन अब शफा वो भोली लड़की नहीं रही। वो शाहजर के इस काले चेहरे और उसकी मक्कारी को अच्छे से पहचान चुकी है। शाहजर की आंखों में वो शिपन देखकर शफा अंदर तक दहल जाती है। वो जानती है कि यह शख्स अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी की भी लाश पर से गुजर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि घर में कोई भी शफा की एक बात मानने को तैयार नहीं है। सबकी आंखों पर शाहजर की शराफत का पर्दा पड़ा है और शफा इस चक्रव्यूह में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। हद तो तब हो जाती है जब माज अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर आज भी चुपचाप शाहजर से मिलता है। जब शफा उसे रोकना चाहती है तो माज उल्टे शफा पर ही भड़क उठता है। माज चीखते हुए कहता है तुम्हें कोई अगर शाहजर गलत होता तो वो मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आता, अपने माँ बाप को हमारे घर क्यों लाता। शफा रोते हुए चिल्लाती है अरे नासमझ, वो शाहजर नहीं एक शातिर बहरूपिया है। वो सिर्फ और सिर्फ नरमीन का इस्तेमाल कर रहा, उसे जरा भी मोहब्बत नहीं है। यहाँ माज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शफा पर हाथ उठाते उठाते रुकता है और कहता है तेरी इन्हीं जहर उगलने वाली बातों की वजह से आज अम्मी और नरमीन दोनों तेरी जानी दुश्मन बन चुकी हैं। अपनी इन घटिया हरकतों से बाज आ जा। उधर शाहजर भी अपनी चाल चलते हुए एक खौफनाक कसम खा लेता है वो शफा को इस दुनिया में पूरी तरह तन्हा और लावारिस कर देगा। वो चालबाज ड्रामा करते हुए आर्लियान के घर पहुंचता है और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नाटक करता है आज के बाद मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा क्योंकि शफा मुझ पर शक करती है और मुझ पर घटिया इल्जाम लगाती है। आरेलियान और भाई दोनों शाहजर के इस ड्रामे में फंस जाते हैं और बेचारी शफा को ही गलत समझने लगते हैं। क्या होगा जब माज का यह अंधा भरोसा उसके ही गले की फांस बन जाएगा। क्या शाहजर का यह खतरनाक खेल शफा और माज की